एक बार फिर आपको बताएं कि कराची में एमेजिना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू है। वाक़े में धुएं के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाम बहक और 20 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक गुल प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कायम सारी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड, वाटर बाउज़र और स्नार्कल्स ऑपरेशन में शामिल हैं। आग के बायस इमारत का पिछला हिस्सा गिर गया और पिलर्स भी कमज़ोर हो गए। इमारत में आग की तपिश के बायस रेस्क्यू टीमों को अंदर जाने में दुश्वारी का सामना है। आग बुझाने के लिए फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आग बुझाने के लिए एमसी, केएमसी और रेस्क्यू इदारों के साथ साथ नेवी, रेंजर्स और पुलिस भी पेश है। नेवी की जानिब से फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में मसरूफ़ हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकार ने भी मुतासरीन को निकालने और अस्पताल पहुँचाने में हिस्सा लिया। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, बताइए क्या सूरत हाल है, किसी हद तक काबू पाया जा सके इस आग पर? जी बिल्कुल, देखिए रात को मद्देनजर रखते हुए अभी जो है आग पर कुछ हद तक जो है वो कंट्रोल देखने को मिल रहा है, लेकिन मुकम्मल तौर पर आग पर अभी काबू नहीं पाया जा सका है। तमाम फ्लोर्स पर अभी भी कुछ हिस्सों पर आग मौजूद है और जो तपिश की वजह से जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके एहलकार अंदर जाने से कासिर हैं। कोशिश ये की जा रही है कि बाहर से आग बुझाने का अमल जारी रखा जा सके, लेकिन उसमें दुश्वारी का यही सामना आ रहा है कि अंदर की जानिब कुछ दुकानें हैं, वहां पर अभी भी आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके एहलकार स्टार्कल के जरिए, उसके अलावा जो फायर टेंडर्स हैं उसके जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में ये भी देखने को मिला कि जो इमारत है उसमें भी दरारें पड़ चुकी हैं और जो अगला हिस्सा है उसमें काफी गैप जो है वो देखने को मिल रहा है, जबकि जो रेस्क्यू इदारे हैं वो ये बताते हैं कि इस इमारत के अंदर जो बेसमेंट है वहां पर जो पिलर्स हैं उनको भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस तमाम तर चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो रेस्क्यू इदारे हैं उनके एहलकार भी ये कोशिश कर रहे हैं कि आग को बाहर से ही जो है मुकम्मल तौर पर खत्म किया जा सके और तपिश होने की वजह से वो अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पाया जाएगा उसके बाद कूलिंग के लिए कोशिश की जाएगी कि जो रेस्क्यू एहलकार हैं वो अंदर जाएं और अंदर जाने के बाद मुकम्मल तौर पर जो है कूलिंग का अमल सही जो है वो कर सकें, लेकिन अभी तक जो आग है उस पर काबू नहीं पाया गया है। जो बेसमेंट का मकाम है वहां पर भी कुछ दुकानों में आग अभी लगी हुई है। उसके साथ अगर ग्राउंड फ्लोर की बात की जाए तो ग्राउंड फ्लोर के भी कुछ दुकानें आग की लपेट में हैं, जबकि फर्स्ट और सेकंड फ्लोर की जो दुकानें हैं वहां पर स्पार्कल के जरिए आग बुझाने का अमल तेजी से जारी है। नेवी की जो गाड़ियां हैं, फायर टेंडर्स हैं, वो भी हादसा पर मौजूद है। उनकी जानिब से भी स्नार्कल के जरिए कोशिश की जा रही है कि जहां जहां आग मौजूद है वहां पर पानी का प्रेशर डाला जाए। इसके साथ फ्रंट के एरिए पे स्नार्कल मौजूद है और जो गली के अंदर सीधे हाथ से जो अंदर जो रोड जा रहा है वहां पर भी फायर टेंडर्स कोशिश कर रहे हैं कि आग को वहां से भी बुझाया जाए। इसके अलावा जो इमारत है उसके अगली जो एरिया है वहां पर भी ये कोशिश की जा रही है कि तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाए। पीछे भी कुछ दुकानें हैं वहां पर आग के शोले बुलंद हो रहे हैं, वहां से भी आग बुझाने का अमल तेजी से जारी है। रेस्क्यू इदारों के एहलकार जिसमें रेस्क्यू 112 और फायर टेंडर्स जो केएमसी के हैं वो भी जहां से तकरीबन 20 से ज्यादा फायर टेंडर्स अभी काम कर रहे हैं इस आग बुझाने के अमल में और नेवी के जो फायर टेंडर्स हैं वो भी जहां पर मौजूद हैं। सिक्योरिटी के इंतजाम की बात की जाए तो पुलिस और रेंजर्स के एहलकार भी मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किए गए। आग लगने के बाद आवाम की एक बड़ी तादाद इस मकाम पर पहुंच गई थी, उनमें दुकानदारों की भी एक बड़ी तादाद शामिल है। उन्हें भी जो है पीछे की जानिब धकेला जा रहा है क्योंकि जो इमारत है उसमें दरारें पड़ी हैं, उसकी वजह से ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता ये इमारत गिर भी सकती है। इस खतरे को मद्देनजर रखते हुए तमाम तर जो अपराध है उनको पीछे की जानिब धकेल दिया गया है और सुबह ये जाहिर किया जा रहा था कि इस इमारत के अंदर कुछ अपराध फंसे हो सकते हैं, उनको भी जो है वो रेस्क्यू किया जाए और उनकी भी तलाश का सिलसिला शुरू किया जा सके। लेकिन अभी तक जो इमारत है उसमें तपिश बहुत ज्यादा है, कुछ जगहों पर आग अभी लगी भी है, कुछ जगहों पर तपिश ज्यादा है, तो रेस्क्यू इदारों को एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स में जाने का की दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। जब कूलिंग का अमल मुकम्मल होगा उसके बाद ही पुलिस की जानिब से और जो रेस्क्यू इदारे हैं उनकी जानिब से सर्च ऑपरेशन का आगाज किया जाएगा, लेकिन अभी तक
जो पूरी कोशिश है वो यही है कि आग को तीनों तरफ से काबू पाया जाए और तीनों तरफ से कोशिश की जा रही है कि जो शोर बुलंद हो रहे हैं वहां पर आग को बुझा दिया जाए। लेकिन प्लास्टिक, कपड़ा, परफ्यूम और दीगर आइटम मौजूद होने की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा सक रहा है। ये ऐसी चीजें हैं जिससे आग जो है वो मजीद भड़कती दिखाई दे रही है। बेसमेंट की अगर बात की जाए तो बेसमेंट के मकाम पर बच्चों के कपड़ों की दुकानें बहुत ज्यादा है, उनकी तादाद, तो वहां पर भी यही सूरत पैदा हुई थी कि आग जो है वो तेजी से फैली थी और फैलने के बाद वो ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई थी। इसको भी जो है बुझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कपड़ा, प्लास्टिक, परफ्यूम और लेडीज बैग के साथ साथ दीगर ऐसी अशिया मौजूद है जो कि आग जितनी पकड़ती है और पकड़ने के साथ फैलती भी ज्यादा है। तो जो आग है उसको फैलने से रोकने की कोशिश का अमल भी जारी है और अब ये कहा जा रहा है कि जो इमारत है वो भी तकरीबन मखदूश हो चुकी है, उसकी भी इंस्पेक्शन लाजमी है। जब आग पर मुकम्मल काबू पाया जा सकता है उसके बाद उसकी मुकम्मल इंस्पेक्शन की जाएगी। जबकि जो पुलिस है, पुलिस भी मौके पर मौजूद है, रेंजर्स के अधिकार भी इस मकाम पर मौजूद है। एमएजी रोड का जो ये हिस्सा है गुल प्लाजा का, ये मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। दोनों जो टैक्स हैं वहां पर बैरियर्स लगाए गए हैं, रेंजर्स के अधिकार तैनात हैं, उनको जो है तैनात करने के बाद जो गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है ताकि फायर टेंडर्स हों, वाटर टैंकर्स हों या इमदादी सरगर्मियों में इस्तेमाल होने वाली गाड़ियां हों, उनको जो आसानी से जो है रास्ता मिल सके, वो आ सके, जा सके। तो इसलिए दोनों टैक्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। जबकि ताजिरों की एक बड़ी तादाद इस मकाम पर मौजूद है जो कि ये नज़ारा देख रहे हैं और ये इसका इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके ताकि वो अपनी दुकानों की सूरत हाल वाज़ेह तौर पर देख सके। लेकिन अभी तक किसी भी ताजिर को उस मकाम पर जाने नहीं दिया गया है। पुलिस हुकाम की जानिब से जब ये आग भड़की थी तो कुछ अफराद इस इमारत के बालाई मंजिल पर पहुंचे थे, वहां पर उन्हें रेस्क्यू किया गया था। तकरीबन 60 से 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से एक हादसा भी पेश आया था, सीढ़ी से गिर के जख्मी हुए थे जिन्हें तिब्बत के अस्पताल मुंतकिल किया गया था। इस तमाम हादसे में 5 अफराद जहाँ भाग हो चुके हैं, जबकि 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जिन्हें तिब्बत के अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जख्मियों में ये बताया जाता है कि कुछ अफराद बेहोश हो गए थे धुआं भर जाने की वजह से, उनको भी इमदाद फराम की गई है। कुछ जो अपराध हैं वो झुलस कर जख्मी हुए थे, उन्हें भी बस वार्ड मुंतकिल कर दिया गया है। इसके साथ साथ कुछ ऐसा अपराध है जो कि तमाम तर जो रेस्क्यू के दौरान अपनी जान को बचाने के लिए से नीचे उतरे थे और गिर गए थे, उन्हें भी जो है वो इमदाद फराम की जाए जो है वो 30 बिलाल आपसे दोबारा रब्ता करने की हम कोशिश करेंगे। आपकी आवाज़ हमें सही तरह मौसूल नहीं हो रही है। कराची में मजीना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू है। वाक़े में धुएं के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक जबकि 20 ज़ख्मी हो गए हैं, जिसमें से कई अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक गुल प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कायम सारी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड बाउज़र और स्नॉर्कल्स ऑपरेशन में शामिल हैं। आग के बायस इमारत का पिछला हिस्सा गिर गया और पिलर्स भी कमज़ोर हो गए। इमारत में आग की तपिश के बायस रेस्क्यू टीमों को अंदर जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। आग बुझाने के लिए फोम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। आग बुझाने के लिए KMC और रेस्क्यू इदारों के साथ साथ नेवी, रेंजर्स और पुलिस भी पेश है। नेवी की जानिब से फायर टेंडर्स भी आग बुझाने में इस वक्त मसरूफ़ हैं। रेंजर्स और पुलिस एहलकारों ने भी मुतासरीन को निकालने और अस्पताल पहुँचाने में हिस्सा लिया है, जबकि एमएजना रोड के दोनों ट्रैक्स को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। एक बार फिर हमारा राब्ता बहाल हुआ है मोहम्मद बिलाल से, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिलाल, ये बताएगा, वहाँ पर ताजिर भी मौजूद हैं जैसा कि आपने बताया, तो आपकी बात हुई होगी, क्या इस प्लाजा के अंदर कोई आग बुझाने वाले आलात मौजूद थे? एक बार फिर हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है बिलाल से। कराची में एमएजना रोड पर गुल प्लाजा में लगी आग 11 घंटे बाद भी बेकाबू नज़र आ रही है। आग पर
किसी हद तक काबू ज़रूर पाया गया है, लेकिन एक जगह आग बुझाई जाती है तो दूसरी जानिब भड़क उठती है, क्योंकि कपड़ा या वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा प्लास्टिक का सामान वहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से आग पर काबू पाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वाक़े में धुएँ के बायस दम घुटने से 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि 20 ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से कई अफराद की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम का ये बताना है कि गुल प्लाजा में तकरीबन 1200 दुकानें हैं। ग्राउंड फ्लोर पर कायम सरकारी सारी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो चुकी हैं। 20 से ज़ायद फायर ब्रिगेड, वाटर बाउज़र और स्नार्कल्स ऑपरेशनल में इस वक्त शामिल हैं। आग के बायस इमारत का पिछला हिस्सा भी गिर गया है और पिलर्स भी कमज़ोर हो गए हैं, जबकि इमारत में भी दरारें पड़ चुकी हैं। एक बार फिर बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। बिलाल, ताजिर वहाँ मौजूद हैं, ताजिरों से आपकी बात हुई होगी। जिस वक्त आग भड़की है वहाँ पर, तो वहाँ पर कोई आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं थे क्या? जी बिल्कुल, देखें, ये तमाम तर जो सूरत हाल है और ये जो सवालात हैं, ये इस आग भड़कने के बाद जरूर जन्म दे रहे हैं, लेकिन इस पर कोई हद तौर पर जवाब देने से काफिर है। और इस तमाम तर सूरत हाल पर तमाम तर जो इदारे हैं वो तफ्तीश भी करेंगे, इन्वेस्टिगेट भी करेंगे कि ये आया कि इस इमारत के अंदर कोई एंट्री एग्जिट पॉइंट मौजूद था फायर फाइटर्स, और इसके अलावा जो फायर के जो आलात होते हैं वो यहाँ पर अब मौजूद हैं या नहीं है, इस पर तहकीकात होना भी बाकी है।